आज के समय में बाबू सोना तो मजबूरी है, गौर किया जाए तो सक्सेस ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। आज हम लोग मेंसुरेशन के पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेंसुरेशन पार्ट 1 जिसमें आयुक्त पढ़ाएँ, पूरे डिटेल से पढ़ाएँ, किसी हर तरह का क्वेश्चन पढ़ाएँ, फार्मूला पे यूज कराएँ। दूसरा पार्ट में पढ़ाएँ वर्ग, जिसमें हर क्वेश्चन का यूज मतलब क्वेश्चन फार्मूला का यूज बताएं, कौन सा फार्मूला का कैसे यूज करेंगे और कहाँ यूज करेंगे, फार्मूला कहाँ से आया। और तीसरी पार्ट है ट्रायंगल। ये है मेंसुरेशन का तीसरा पार्ट ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं ट्रायंगल का जो भी है। देखिए त्रिभुज है, कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज। न्यून कोण होते हैं, समकोण होते हैं और अधिक कोण होते हैं। न्यून कोण होता है दोस्तों जब त्रिभुज के तीनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा, 0 और 90 डिग्री के बीच में। जब त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री के बीच में, जैसे हम ले लिए 0 से 90 के बीच में ले लिए, जैसे हम ले लिए ये 50 ले लिए, ये 60 ले लिए और ये 70 ले लिए। ये देखिए 90 डिग्री के बीच में है, यह ऐसे बना देते हैं। अगर हम इस कोण का मान 50 ले लिए, इसका 70 ले लिए, इसका 60 ले लिए। अगर तीनों कोण 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, देखिए 90 डिग्री से कोई अधिक कोण नहीं है, सब है 90 डिग्री का कोण, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री से कम का कोण है न्यून कोण। अगर समकोण, दूसरा बात है समकोण त्रिभुज, अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और तीसरा अधिक कोण, अगर किसी भी त्रिभुज का अगर 90 डिग्री से अधिक कोण, जैसे हम ले लिए 90 डिग्री से अधिक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो अधिक कोण कहलाएगा। जैसे ये हो गया 90 100 हो जाता है, 120 हो गया, 10 हो गया, 30 हो गया, ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे पार्ट पे चलते हैं बेसिक के। चलिए दोस्तों, ये चलते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होता है दोस्तों जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर है, एक लिक्विड जो दिया है ये, इसका मतलब ये है कि एक लिक्विड स्पेस के तीनों भुजा आपस में बराबर है। और समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री होता है, हमेशा 60 डिग्री होता है। दूसरी बात है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम मतलब होता है दोस्तों बराबर, द्वि मतलब दो भुजा, बाहु मतलब द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, दो भुजा बराबर है। तो दो भुजा देखिए, ये भुजा और ये भुजा अगर हम बराबर करते तो इसके सामने वाला कोण, आमने सामने वाला कोण भी बराबर होता है। अगर ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर। और विषमबाहु में तीनों भुजा अलग अलग है। देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इस पर एक लिक्विड, इस पर दो, इस पर 3 लिक्विड दिए हैं, इसलिए तीनों भुजा अलग अलग है। तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। आशा करते हैं ये कंप्लीट हुआ होगा। चलिए इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये हम लोग करने वाले हैं त्रिभुज के कुछ बेसिक फार्मूला है जो बहुत ही इजी है और बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये शायद बहुत ईजी चीज़ है, देख लीजिए। अगर ये हम त्रिभुज का आधार माने, ये त्रिभुज का आधार माने और वो आधार के सामने वाले शीर्ष से एक दूरी खींचे जिनका नाम हम ऊंचाई रखे h, तो ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई। देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। पहले त्रिभुज का तीनों कोण को योग कीजिएगा तो 180 डिग्री होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो आधार गुना ऊंचाई हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए आप दूसरे तरह से भी यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसे आधार मानते हैं तो इसके सामने वाली शीर्ष, यहाँ से आपको ऊंचाई डालना पड़ेगा, h निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये भी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ रहेगा जिस भी त्रिभुज में पढ़िएगा। ये हो गया h और ये हो गया आधार जिसको कहते हैं हम लोग b। दूसरा है मतलब एरिया बराबर 1/2 गुना b इंटू h, आधार को b और ऊंचाई को h कहते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। ये फार्मूला कहाँ से आता है दोस्तों, ये समझाएंगे हम लोग कि जानेंगे एक ही फार्मूला से कितने फार्मूला निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। ये आधार की ऊंचाई 2 गुना क्षेत्रफल बटे ऊंचाई हो गया। इस पर बेसिक क्वेश्चन लेकर चलते हैं और ये फार्मूला कहाँ से आया इस बात पर ध्यान रखेंगे अपना लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का आधार 25 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर, तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात कर दिए। कोई त्रिभुज दे दिया, ये आधार है, आधार मतलब बी, बेस आधार 25 है, ऊंचाई है तो जो है 10 मीटर है, तो हमें एरिया निकालना है। एरिया बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, परंतु कुछ फॉर्मूला 1/2 गुना 25 गुना 10 कीजिएगा, ये कटेगा 5 बार में और 25 पंचे 125, 125 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा आंसर। इस पर चलिए हम और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा, एक त्रिभुज की ऊंचाई 100 मीटर है, ऊंचाई 50 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार देखिए 100 है, 100 गुना ऊंचाई है 50, इसको कटाइएगा 50 बार में और 2500 आएगा इसका आंसर, मीटर का स्क्वायर हो गया। चलिए और हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की क्षेत्रफल 1200 मीटर है और आधार 100 मीटर है। एक त्रिभुज की क्षेत्रफल 1200 मीटर है और आधार जो है 100 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, h बराबर निकलो तो हम लोग 1/2 गुना b गुना h बराबर पड़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो आप यहाँ से निकालना है, ऊंचाई h निकालना है, तो b गुना h बराबर हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल इंटू 2, और हमें निकालना h, तो h हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 2 बाय हो जाएगा b बटे b, जो भी बटे में ऊपर बराबर को दर दीजिए गुना हो जाएगा, और जो गुना में दर दीजिएगा तो भागा हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं h बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए 1200 गुना 2 बटे क्या लिखते हैं b है 100, इसको घटाइएगा ये आएगा 12 बार में, और ये आएगा 12 दूनी 24 मीटर, 12 दूनी 24 मीटर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा ऊंचाई। चलिए इस पर और क्वेश्चन पर, चलिए ये क्वेश्चन है, बड़ा क्षेत्रफल 1500 मीटर है, आधार 200 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो b गुना h, ये बटे में जो है बराबर कर दीजिएगा तो ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा, और h बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पे b है गुना में, और जैसे ही कर दीजिएगा ये आ जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा नीचे b आ जाएगा भागा में, गुना में है तो भागा में, तो h बराबर निकल एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए 1500 है, तो 1500 है गुना जो हमारे पास आधार है कितना, तो गुना 2 बटा आधार है 200, 200 से काटिए 2 शून्य से 2 शून्य 2 2 से 2 मतलब 15 मीटर आ गया हमारा आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस पर हम लोग नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 500 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है, तो आधार ज्ञात कीजिए। आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, अभी पढ़े कि 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर क्या होगा दोस्तों, आधार गुना ऊंचाई बराबर लिखिएगा, ये तुरंत होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना, ये 2 है बटे में, जैसे बराबर को इधर आएगा भागा में हो जाएगा, जो गुना ये भागा में है इधर आएगा तो गुना में होगा। हमें ज्ञात करना आधार बराबर हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 2 बटे हो जाएगा ऊंचाई लिखिएगा बटे, जब गुना में है इधर लीजिएगा तो भागा करना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल देखिए 500 है गुना 2 बटे है 20, इसको कटाइए 0 2 से 2 पे, और ये आ गया 50 मीटर हमारा आंसर। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन हो जाए। चलिए ये जो क्वेश्चन है, करा त्रिभुज के क्षेत्रफल 200 मीटर और ऊंचाई 100 मीटर है, 100 मीटर है, यहाँ 10 कर दे 10 मीटर है, तो आधार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं आधार बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के 200 गुना हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा 10, ये कटेगा और 20 दूनी हो जाएगा 40 मीटर हमारा आंसर। आशा करते हैं आप समझ गए। चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिए इसको। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं परिमाप कैसे निकालने हैं वो सीखेंगे। परिमाप जिसको कहते हैं हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। ये होता है तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का आयतन, a प्लस b प्लस c। देखिए हमने कोई त्रिभुज लिया है जो है a b c है, a b c है, यानी a के सामने वालों को a b है, b के सामने वालों को छोटी b और c के सामने, मतलब त्रिभुज की लंबाई जो ये भुजा है a, ये भुजा है b और ये भुजा है c।
तीनों भुजा को जोड़िएगा तो परिमाप निकल जाएगा। दोस्तों अगर तीन को भुजा दिया है, तीनों भुजा दिया है और हमें क्षेत्रफल पूछे तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा रूट अंडर एस। पेरीमीटर को हम लोग 2s से सूचित करते हैं। ये जो 2s लिखे दोस्तों, पेरीमीटर परिमाप लिखिए या 2s लिखिए, बराबर होता है a प्लस b प्लस c। तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है फार्मूला। परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, और जो s होता है अर्ध परिमाप, s होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप बराबर होता है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बटे 2, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखिए परिमाप तीनों भुजा को जोड़ दिए तो निकल जाएगा, और अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भागा देगा, अर्ध परिमाप निकलेगा। और यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, वो देखिए कैसे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, इसी के नीचे लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों अगर आप नीचे देखिएगा तो नीचे में देखिए दिया गया है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई दूरी है, BC है 4, AC ये है 5 और ये है 3। तो इनका जो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए परिमाप कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन देते हैं यहाँ, ये हो गया क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट हमसे पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग परिमाप पे निकाल लेते हैं। तो परिमाप बराबर होता है दोस्तों क्या, a प्लस बी प्लस सी। परिमाप बराबर हो गया 3 प्लस 5 प्लस 4, 5 ये निकालिएगा, 5 से 8 4 12 हो गया, और 12 मीटर का हो गया हमारा परिमाप। दोस्तों इनका एरिया निकालना है तो एरिया बराबर हम ये तुरंत निकाल, ए बराबर होता है, एरिया बराबर हो गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए s जो होता है वो होता है परिमाप बटे 2, अर्ध परिमाप होता है। ये परिमाप हो गया, ये हो गया परिमाप, मतलब यहाँ हम निकाल लेते थोड़ा सा जगह है। देखिए 2s बराबर है 12, तो s बराबर हो जाएगा 12 बटे 2। इसको कटाइएगा 6, तो हमारा जो परिमाप आएगा अर्ध परिमाप आएगा। परिमाप का आधा होता है तो परिमाप का आधा हो गया 6, परिमाप का 12 और आधा निकाले 6। तो यहाँ से निकालिएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा क्या 6, s हो गया 6 इंटू 6 माइनस ए, 6 माइनस किसी भुजा के मान लीजिए 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5। ठीक है, इस तरह से घटा दीजिए तीनों भुजा को, 6 में से घटा दिए। तो ये जो हमारे पास आने वाला है 6 गुना 6 में से तो 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 5 गया 2। और जब यहाँ कीजिएगा तो ये आएगा हमारा क्या 6, इसको निकालिएगा। ठीक है, 6 को निकालते हैं, ऐसे 6 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। 6 को लिखे हैं 3 गुना 2, ये 2 ये 3 और ये 2। देखिए 2 को 2 से 1 को 2 बाहर निकलता है, जो रूट के अंदर होता है 2 को 2 से 1 को 2 निकल गया। यहाँ 1 को 3, यहाँ 1 को 3, मतलब यहाँ भी 2 3 है, 1 3 और ये 3, दोनों 3 को बाहर निकाल दिए, और ये 2 बच गए अंदर में, ये 2 बच गए अंदर में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 रूट 2 जो होता है इसका मीटर स्क्वायर, इसका निकल गया हमें एरिया। क्या निकल गया दोस्तों, एरिया निकल गया। ठीक है, 6 रूट 2 नो 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 नो, सॉरी दोस्तों, एक मिनट यहाँ पे दोस्तों, सॉरी 6 में से 4 गया तो 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, यहाँ आएगा 2, और 6 में से 5 गया, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा क्या 6, ओ यहाँ 3 है, 6 में से 3 गया 3, 6 गुना 2 गुना 3 आएगा दोस्तों। आप इसको लिख सकते हैं क्या, 6 को लिखिएगा तो लिख लीजिए आप 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 2 से 1 2 और 2 3 से 1 2 1 3 1 3 यहाँ, तो 2 गुना 3 आ जाएगा 6 मीटर हमारा आंसर, मीटर का स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप समझ गए। इस पर एक और क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। चलिए इस पर चलिएगा, जैसे दिया गया 6 8 10 तीनों भुजा के नाम दिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पूछ रहा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमिति, एस निकालते हैं। एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ कीजिएगा 6 जोड़ 8 जोड़ 10, 6 जोड़ 8 जोड़ 10, बी के अर्ध परिमिति यहाँ का फॉर्मूला निकालिए, प्लस b प्लस सी बटे 2 है, बटे 2 कीजिएगा 10 8 18 18 6 होता है 24 बटे
2 ये हो गया 12, ये हो गया 12। और जो एरिया होता है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हो गया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ गया, एस माइनस सी हो गया। ठीक है, तो एस हो गया हमारा 12 गुना 12 में से गया 10, 12 में से गया 6 और 12 में से गया 8 और इन पे चढ़ा देंगे रूट। ये हो गया हमारा रूट अंडर 12 गुना 2 गुना आ गया 6 और गुना आ गया 8 4 12, 4 आ गया। तो अब यहाँ लिखिएगा इसको कैसे 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब जिसका जोड़ा इसमें लगा है निकाल लीजिए। 2 को 2 है यहाँ, 2 को 2 बाहर निकल गया, फिर देखिए 2 को 2 से 1 को 2, फिर 2 को 2 से 1 को 2 और यहाँ 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, तो 3 भी निकल जाएगा बाहर। तो ये आ गया 2 गुना 3 गुना 2, 3 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24 हो गया हमारा आंसर, 24 हो गया हमारा आंसर। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। आशा करते हैं आप समझ में आ गया होंगे। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल, बेसिक ट्रायंगल क्लियर होता है जो फाउंडेशन क्लास के लिए है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।